हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टॉक्सिक फैमिली ट्रेट्स के बारे में जो कि आमतौर पर अपनी इंडियन सोसाइटी में आज भी मौजूद हैं। जैसे कि किसी का फादर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो अपने हिसाब से पूरा परिवार चलाने की कोशिश करता है, या फिर बहुत सारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही करियर परस्यू करे, या फिर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल आपको करियर चूज़ करवाया जाता है या आपका पार्टनर चूज़ करवाया जाता है। तो किस तरह से आप इस टॉक्सिक फैमिली से बाहर निकल सकते हैं और एक अच्छी फैमिली खुद बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उनका ओवरऑल इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर माहौल ही बदल सकते हैं अपने फैमिली का। सबसे पहली बात, अपने ओवरऑल देखा जाए तो फैमिलीज़ जो हैं वो 5 से 6 लोगों का ग्रुप होता है। आज के ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में 5 से 6 लोग होते हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं 2 या 3, और आपके माँ बाप हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही जॉइंट फैमिली हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम कल्चर बच चुका है। आज के टाइम पे 1-2 ही भाई बहन होते हैं और माँ बाप होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम सदस्य होने की वजह से उनका आपस में लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक ही बच्चे पे अपना सारा फोकस लगाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इन पे टाइम स्पेंड किया है तो इनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है, मतलब ये हमारी ज़िंदगी से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कि वो अपने डिसीजंस को अपनी औलाद पे थोपने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मेरे बहुत सारे ऐसे कज़न्स वगैरह मैं देखता हूँ जिनके ज़्यादातर डिसीजंस उनके माँ बाप के डिसीजंस ही होते हैं। उनके माँ बाप अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी औलाद को झूठी कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें एक गलत दिशा में मोड़ देते हैं। मैं इस मामले में लकी था, ना ही मेरी कोई ऐसी टॉक्सिक फैमिली है, ना ही उन्होंने मुझे कोई डिसीजन लेने से कभी मना किया। उन्होंने हमेशा मेरे को डिसीजन लेने की आज़ादी दी और साथ ही साथ मुझे बस अच्छी शिक्षाएँ देते रहे ताकि मैं अपना रास्ता ना भटकूं। क्योंकि अगर वो अच्छी शिक्षाएं ना देते और मुझे आज़ादी दे देते और मुझे कुछ भी करने देते तो मैं गलत दिशा में भी जा सकता था। बस मेरे को सही शिक्षा दी उन्होंने, तो वो शिक्षा उनकी हमेशा मेरे साथ रही, तो मैं एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप भगवान ऐसा करे कि मैं आगे भी ऐसे बढ़ता रहूँ। मेरी ऐसी टॉक्सिक फैमिली नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि उनकी टॉक्सिक फैमिली होती है। तो इस ऐसा माहौल होने से बच्चा खुद अंदर से घुटता भी है। बहुत बार वो अपने डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन वो खुल के अपने माँ बाप से बोल नहीं पाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फादर इतने ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाई होती हैं। वो बहुत नीचे से उठ के गरीब बने होते हैं, या फिर अपनी फैमिली की कंडीशन को बहुत ऊपर लेके गए होते हैं। तो उन्हें ऐसा घमंड होता है कि मेरा बच्चा मेरी बात माने, या फिर मेरी इज्जत करे, या फिर रिस्पेक्ट करे। वो बच्चों को समझने की बजाय गलत वे में लीड कर देते हैं। इसमें हो गई पेरेंट्स की गलती। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी भी गलती होती है। कई बार हमारे पास ऐसे फैसले लेने का टाइम होता है, जैसे कि मैं 18 साल का था तो मैं घर से निकल गया था। इसी तरीके से बहुत बार आप अपने माँ बाप को फोर्स या समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम वहीं आ रही है। उनकी सबसे ज़्यादा मेंटल कंडीशन उनकी पहले की ऐसी थी क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का कहा माना था, या फिर उन्होंने अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चले थे। तो अब वो चाहते हैं कि वो सेम पीढ़ी वो चीज़ रिपीट हो। इसी तरीके से बहुत बार पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक इंसान थे, वो भी पहले छोटे बच्चे थे, तो इसीलिए वो उनकी खुद की जो ट्रॉमा होता है वो अपने चाइल्ड पे पास ऑन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल नीचे से खुद उठे हैं ना, जैसे बहुत गरीबी से उठ रहे होते हैं ना, वो पेरेंट्स आपको समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, तो वो ग्रोथ का असली मतलब समझते हैं। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स यानी कि आपके दादा दादी जी, उन्होंने उनके ऊपर रौब चलाया होता है और उनको अपने अंडर रखा होता है, तो वो भी यही चाहेंगे कि मेरा बेटा ऐसा करे। तो यहाँ आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो आप घर से लड़ाई करके अलग हो सकते हैं, या फिर आप उन्हें कुछ प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी यूट्यूब की कमाई दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको एक एज अ रिजल्ट दिखाया कि देखो मैं इन आर्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते ना भाई, तो आपके माँ बाप को पता लग जाता है कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। हम कितनी सारी स्टोरी सुन के आते हैं, चाहे वो कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी, सबके, क्योंकि उन्होंने सबको रिजल्ट दिखाया होता है अपने माँ बाप को। तो इसीलिए जब तक हम किसी को रिजल्ट नहीं दिखाएंगे अपने माँ बाप को, तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। या तो उन्हें प्रॉपर रिजल्ट दिखाओ, या फिर उनसे लड़ाई करके कुछ दिनों के लिए अलग रहना स्टार्ट करो, या फिर कोई आप हॉस्टल ले सकते हैं। अगर आपके पास हॉस्टल आपको मिल गया ना भाई, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो माँ बाप का भी आपसे थोड़ा अटैचमेंट दूर होगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बाहर जाके आपको सबसे पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, सोशल स्किल सीखनी पड़ेगी, किसी से कैसे काम निकलवाना होता है, कैसे अपना किराया मैनेज करना होता है, ये सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेगी। लेकिन आप टॉक्सिक फैमिली में पड़े रहोगे तो आप सड़ते रहोगे, लेकिन आपको अपने बाप के ताने सुनने मिलेंगे। वो चीज़ आपको धीरे धीरे अंदर से इतना खोखला कर देगी कि आप एक कमज़ोर इंसान बन के रह जाओगे। मैं अब देख पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे ही अपनी फैमिली के दबाव के नीचे पड़े हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाए ज़िंदगी में, और उनकी अब जो है ना रियल
ऊपर अप डाउन जो आ रहा है ना भाई, कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और वो नीचे ही रह जा रहा है, क्योंकि आप 10वीं में होते हैं ना तो आपके सारे दोस्त सेम लेवल पे होते हैं। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद देखोगे ना तो आपको अप एंड डाउन का बहुत ही ज़्यादा ग्राफ मिलेगा कि मैं इतना ऊपर और वो इतना नीचे है। बहुत सारी स्किल्स के मामले में, चाहे वो आपके बोलने की हो, कम्युनिकेशन हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए इन चीज़ों में अगर आपकी फैमिली ने टॉक्सिक रही है तो आपके करियर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ने की, अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो अपना एक कमरा तैयार कीजिए, उसमें आप अपना प्रॉपर सेटअप तैयार कीजिए, चाहे वो आप यूट्यूब चैनल के लिए हो, गेमिंग के लिए हो, या फिर अपने पढ़ाई का रूम हो। तो आप ये चीज़ करके उनको उनसे एक अलग माहौल बना सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारी फैमिली में क्या होता है कि हमारे पिताजी बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक बिहेवियर वो अपने जिम्मेदारी आप पे थोपेंगे, वो आपको बोलेंगे ये पढ़ाई कर, ये सारी चीज़ें कर। तो उस चक्कर में आप अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, और बहुत बार अगर आपने मान लो वो चीज़ गलत चुन भी ली है तो भी उसमें आगे जाके आप अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल कीजिए, अपने हिसाब से उन चीज़ों में, जैसे कि आपको बीएससी नॉन मेडिकल दिलवा दिए, अब आगे जाके आप उसको क्रिएटिविटी हैंडल कीजिए कि अब जाके आगे मैं क्या करूँगा। नहीं भाई मैं आईआईटी में नहीं जाऊँगा, नहीं भाई मैं बीएससी नहीं करूँगा, पिताजी मुझे नॉन मेडिकल ले ली लेकिन अब मैं ये करना चाहता हूँ। और आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। बस यहाँ और बात आ जाती है, अगर आपके माँ बाप समझ नहीं रहे हो तो। अगर वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो आने वाले हैं वो तो समझदारी पैदा हो रहे हैं, और मैं खुद इतना समझदार पेरेंट बनना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को मेरे से ये चीज़ डिस्कस भी ना करनी पड़े, मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊँ। क्योंकि हमें पता है क्या ट्रॉमा होता है, कैसे हम ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी टर्म्स आ चुकी हैं, अब हम इतना पढ़ चुके हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, तो हम अपने बच्चों को कभी भी ट्रॉमा पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स इतने इनोसेंट हैं, और उनके जो पेरेंट्स थे वो तो हरामी थे, क्योंकि उन्होंने सीधा डायरेक्ट अपनी औलाद पे थोपा था सब कुछ। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो इनोसेंट है, क्योंकि उन्हें साइकोलॉजी का पता नहीं है, उन्हें लगता है कि औलाद गलत डिसीजन लेगी ही लेगी। मान लो आपका डिसीजन गलत भी है, लेकिन आपको सही दिशा में थोड़ा हल्का हल्का मोड़ना वो उनकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके डिसीजंस प्रॉपर जो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करेंगे, आपके आने वाले समय को डिसाइड करेंगे, वो उनको नहीं लेने चाहिए। वरना आप हमेशा रिग्रेट करोगे कि मैंने किसी और की ही ज़िंदगी जी है। बहुत सारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को झूठी कहानियाँ सुनाते हैं कि भाई बेटा हमने इतने कमाए, इतना ये वो, आपकी दादी ये थी वो था। आपको सब अपने परिवार से नफरत करवा देंगे और ऐसा अत्याचार वो करवाएंगे। लेकिन एक अच्छा पेरेंट्स जो होगा वो आपको ऐसा बोलेगा कि बेटा मैंने मेहनत करी है, ठीक है जो भी जैसा था, अब आपको आगे क्या करना है। आपको ये मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि मेरे पे अत्याचार हुआ। बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं वो ज़्यादा प्यार पाने के लिए, क्योंकि है तो वो एक औरत एक लड़की है, वो अपने बच्चे से प्यार पाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसी ऐसी उनकी चीज़ें वो चीज़ें बताती हैं उनके बारे में, ताकि बच्चे उनसे और भी ज़्यादा प्यार करें। लेकिन ये गलत दिशा है। आप अपने बच्चे को सही दिशा में मोड़िए और बहुत ज़्यादा आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको उसके डिसीजन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना, अब लोग कहेंगे कि तू कैसे सलाह दे पा रहा है, पेरेंटिंग हमें सिखाएगा। नहीं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम चीज़ें देख के भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं देख के चीज़ें सीख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे केस स्टडी करी है, बहुत सारे, बस मैंने वो चीज़ें दिमाग में रख के आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा एक बाप बनना ही ज़रूरी है ये सलाह देने के लिए। इसीलिए, और आपको अगर अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना है तो मैंने बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी हैं। जल्दी से अपने टॉक्सिक फैमिली से निकलिए। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, बेटर कॉल सॉल करके एक वेब सीरीज है, अगर आप उसमें देखेंगे ना तो उसका बड़ा भाई है, वो अपने छोटे भाई से जलता है अंदर से। बहुत बार ऐसा होता है कि 6 परिवार है ना, तो 6 में हर किसी से अलग रिश्ता होता है। अरे माँ बाप भी, सगे माँ बाप भी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चाहे आप अपने माँ बाप से पूछ के देख लेना, भले ही आपको सामने से ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमेशा एक राजा को अपना लंगड़ा घोड़ा प्यारा होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप बेटर कॉल सॉल जो मूवी की बात मैं कर रहा था उसमें देखोगे ना, तो उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से जलता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा चालाक होता है। उसका छोटा भाई बहुत चालाक होता है और वो तगड़ा वकील होता है। बस उसका बड़ा भाई इसीलिए उससे जलता है। सोचो, इसी तरीके से वो उसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाता है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों से निकल पाता है, और फिर वो अपनी फैमिली के चंगुल से आज़ाद होकर वो एक असली इंसान बन पाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी इंडियन सोसाइटी किसी को अलग होने से इतना ज़्यादा वो कर देती है कि किसी का अलग अगर आप होगे तो आपको इतना बदनाम या फिर इन चीज़ों में डाल देगी आपको। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। अगर आप खुद ही एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तो आप एक बेहतर फैमिली लीड नहीं कर पाएंगे। एक बेहतर इंसान मैं अगर बनूंगा ना, तो ही मैं अपने परिवार में सही सलाह दे सकता हूँ, सही में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
इसीलिए आपका बेहतर बनना ज़रूरी है, तब जाके आप एक अच्छी फैमिली लीड करोगे, वरना आप एक बेवकूफ़ इंसान किसी के इशारों पे नाचने वाले बन जाओगे। और आपका बहुत ही समझदार बनना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी नहीं जीने आए हैं, आप एक इंडिविजुअल बीइंग हैं और हमें ये बेनिफिट मिला हुआ है क्योंकि हम एक ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, नया परिवार बना सकते हैं और ना भी चाहें, परिवार ना भी चाहें तो भी हमारी जो पास्ट की फैमिली है उन्हें एक अच्छी परिवार दे सकते हैं, या फिर बच्चे गोद लेके हम वो सारी चीज़ें अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर समाज में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना माँ-बाप के हैं, अनाथ आश्रम में हैं, उनको एक अलग से सपोर्ट करके, अपना कंट्रीब्यूट करके एनजीओ वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत आगे लेके जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।